जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और आपके लिए लेकर हाजिर हो चुका हूं छत्तीसगढ़ प्रदेश के आज के प्रादेशिक समाचार। दोस्तों, आज की सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक को बहुमत से पास करा दिया गया है। धान खरीदी को लेकर के नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने भी तीखा जवाब दिया है। विधानसभा में कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक बहुमत से पास हो गया है। इसके पहले विधानसभा में कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पर चर्चा हो गई थी। इस दौरान चावल का उठाव नहीं होने का मामला विधानसभा में भी गर्मा गया। वहीं भाजपा विधायक सौरभ सिंह के भाषण से चर्चा की शुरुआत हुई है और सौरभ सिंह ने भाषण में धान खरीदी का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आप लोग चिट्ठी लिखने के अलावा करते ही क्या है। नेता प्रतिपक्ष के तंज पर सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया और कहा कि हमारी जिम्मेदारी है, हम इससे पीछे नहीं भाग सकते हैं। सीएम ने कहा कि 1 दिसंबर से धान खरीदी की शुरुआत हुई है। 40 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर चुके हैं। उठाव की अनुमति नहीं मिल पाई है। मैं लगातार इसके लिए प्रयास कर रहा हूं। 1 माह हो गया है, अनुमति नहीं मिल पाई है। ऐसे में पत्र नहीं लिखे तो आखिरकार करे तो करे क्या। चलिए दोस्तों, एक और अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर रोजगार के मुद्दे पर जब बड़ा बवाल है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। रायपुर में सड़क पर विद्यामितानों और पुलिस के बीच बड़ा जो झड़प है वो हो चुका है। विधानसभा में विपक्ष ने वॉकआउट किया है। शहर के बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पर 60 दिनों से अधिक के दिनों तक ये जो बैठे विद्यामितान है, ये यहाँ पर धरने पर बैठे हुए थे। अनियमित शिक्षक इनको कहा जाता है, विद्यामितान इनको नाम दिया गया है। विधानसभा का घेराव करने निकले शिक्षक को रास्ते में ही पुलिस ने रोका, तो जो विद्यामितान है वो यहाँ पर रास्ते पर ही धरने के लिए बैठ गए। विधानसभा में भी सोमवार को बेरोजगारी और शिक्षकों को नियमित किए जाने का मुद्दा जो है उठाया गया था। ऐसे में रायपुर में सोमवार की दोपहर सड़क से लेकर के सदन तक बेरोजगारी का मुद्दा गरमाया रहा। धरना स्थल के पास विद्यामितानों यानी कि अनियमित शिक्षकों ने रैली निकाल करके नारेबाजी की। दूसरी तरफ विपक्ष में शिक्षकों की भर्ती और विद्यामितानों के काम को लेकर के सवाल उठाए हैं। सरकार से तीखी बहस के बाद विपक्ष सदन से बाहर चला गया, यानी कि वॉकआउट कर लिया गया। वहीं दूसरी तरफ धरना स्थल के पास बेरोजगार यानी कि रोजगार और नियमितीकरण की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे विद्यामितानों और पुलिस के बीच काफी जो झूमाझटकी है वो यहाँ पर होती हुई नजर आई है। दोस्तों, एक और अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर कांग्रेस का स्थापना दिवस जो है मनाया गया है। बीते दिन प्रदेश अध्यक्ष राजीव भवन पर जो है पार्टी का झंडा जो है प्रदेश अध्यक्ष ने फहरा दिया है। डीसीसी ने रायपुर की गलियों में प्रभात फेरी निकाल करके मिठाई बांटी है। दरअसल कांग्रेस ने सोमवार को अपना 136वां स्थापना दिवस मनाया है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन पहुंचकर पार्टी का झंडा फहराया। वहीं रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने शहर में प्रभात फेरी निकाल करके लोगों में मिठाई बांटी गई। इस दौरान संगोष्ठी का आयोजन जो है हुआ है और साथ ही साथ कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन सहित पूरे प्रदेश एवं जिला एवं ब्लॉक मुख्यालयों में कांग्रेस नेताओं ने पार्टी का स्थापना दिवस मनाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने राजीव भवन के सामने पार्टी का तिरंगा झंडा फहराया। मुख्यमंत्री बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित अनेक नेता राजीव भवन पहुंचे। इन नेताओं ने महात्मा गांधी सहित पार्टी की नींव रखे नेताओं को पुष्पांजलि भी अर्पित की है। तो ये जो है बहुत अच्छी तरीके से जो भी कांग्रेस का स्थापना दिवस है कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं द्वारा मनाया गया है। चलिए दोस्तों, एक और अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर किसान आंदोलन की जो चिंता है वो यहां पर सताने लगी है। केंद्र सरकार को प्रदेश भाजपा नेताओं से फोन करके फीडबैक ले रहे हैं केंद्रीय मंत्री। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष को फोन लगाया हुआ था। दरअसल कुछ अन्य नेताओं के पास भी जो फोन है इसी प्रकार से आ रहे हैं और सरकार और पार्टी के प्रति किसानों का सोच जानने की कोशिश जो है लगातार किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कृषि संबंधी 3 विवादित कानूनों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के बढ़ते असर से भाजपा परेशान है। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता क्षेत्रीय नेताओं को फोन करके उनके क्षेत्र में किसानों की सोच का फीडबैक ले रहे हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले दिनों छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को फोन किया। बताया जा रहा है कि इन दोनों नेताओं में किसान आंदोलन के प्रदेश में फैलने की आशंकाओं पर चर्चा हुई। राजनाथ सिंह ने केंद्रीय कृषि कानून को लेकर के छत्तीसगढ़ के किसानों का रुख जानने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं। वहीं धर्मलाल कौशिक ने राजनाथ सिंह को बताया कि यहाँ के किसानों में नए कानूनों को लेकर के कोई नाराजगी नहीं है। कुछ संगठनों को छोड़कर के बहुसंख्यक किसान किसी कानून विरोधी आंदोलन का हिस्सा नहीं है, वे अपने काम से काम रखे हुए हैं।
दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुक करें। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके अपने चैनल दैनिक छत्तीसगढ़ यानी कि दैनिक सीजी को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना खबरें सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहे। चलिए एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुक करें, जहां पर जो धान खरीदी मंडियां होती है यानी कि जो सोसाइटियां होती है वो पूरी तरीके से ओवरफ्लो हो रही हैं। केंद्र से अनुमति नहीं मिली है तो हफ्ते भर में धान खरीदी जो है बंद होने वाला है। छत्तीसगढ़ में धान की बम्पर फसल के बाद अब न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर धान खरीदी शुरू होने के बाद से लेकर के अब तक 40 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी हो चुकी है। लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक एफसीआई को छत्तीसगढ़ से चावल लेने की अनुमति नहीं दी है। जानकारों का मानना है कि अगर एक हफ्ते तक इसकी अनुमति नहीं मिली तो प्रदेश में धान खरीदी न केवल प्रभावित हो सकती है बल्कि बफर स्टॉक वाले 1300 से अधिक उपार्जन केंद्रों में खरीदी जो है बंद करनी पड़ सकती है। वहीं फिलहाल अभी 1359 खरीदी केंद्रों में बफर स्टॉक है। दरअसल प्रदेश में धान खरीदी के लिए कुल 2311 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 1359 केंद्रों में धान का बफर स्टॉक लिमिट के ऊपर हो चुका है, यानी कि खरीदी केंद्र में जितना धान रखने की क्षमता है उससे अधिक खरीद करके रखा जा चुका है। जिन जिलों के खरीदी केंद्रों में अधिक सोसाइटियों में धान जमा है उनमें कांकेर के 107 केंद्र, बालोद के 109, राजनांदगांव के 125, वहीं बलौदाबाजार जिले के 117 केंद्र शामिल बताए जा रहे हैं। प्रदेश में केवल जांजगीर चांपा तथा कोरबा ही ऐसे जिले हैं जहां धान का बफर स्टॉक नहीं है। हालांकि अभी इनका ये कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि इनमें धान खरीदी अभी भी फिलहाल चालू हुई है। खैर दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला आरोप पर सीएम बघेल का पलटवार जो है निकलकर सामने आ रहा है। इनका कहना है कि रमन सिंह ने गरीबों का चावल खाया है जो इनको पच नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह जी ने असल में गरीबों का चावल खाया है, वह उन्हें पचा नहीं पा रहे हैं और इसी कारण से बार बार वह इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। दरअसल एक दिन पूर्व ही पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने भाजपा के एक कार्यक्रम में कहा था कि बिहार के चारा घोटाले की तरह ही छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बघेल ने इसी जवाब में ये जो बातें हैं वो यहाँ पर कहते हुए नजर आए हैं। सीएम ने कहा कि मैंने विधानसभा में कहा था रमन सिंह जी आपको नरवा घुरवा गरुआ बारी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनको स्काई वॉक एक्सप्रेसवे नया राजधानी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वह समझ में आता है। यहाँ के गरीब किसानों मजदूरों की बात उन्हें समझ में नहीं आती है। तो ऐसा जो तीखा कटाक्ष है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री को कहते हुए नजर आए हैं। तो चलिए दोस्तों अब एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां पर सीएम भूपेश बघेल जो है मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिख चुके हैं। चावल उपार्जन की जल्द जो अनुमति है ये मांगते हुए नजर आए हैं। किसानों को एमएसपी पर धान बेचने में इसके लिए समस्या होने वाली है। जैसा कि दोस्तों हम आपको बता चुके हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मंत्री जो भी मंत्री हैं पीयूष गोयल, तो इनको जो है पत्र लिख करके राज्य के किसानों के हित में पूर्व सैद्धांतिक सहमति के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई में 26 लाख मीट्रिक टन उसना चावल एवं 14 लाख मीट्रिक टन अरवा चावल उपार्जन की अनुमति शीघ्र प्रदान करने का अनुरोध किया है। दरअसल बघेल ने अपने पत्र में लिखा है कि ये जो चावल यानी कि जो धान खरीदी है तो इससे जो है एफसीआई जल्द ही उपार्जन केंद्रों से जो भी धान है वो वहाँ पर उठा ले, अनुमति दे दे केंद्र सरकार, ताकि आने वाले समय में जो भी धान की खरीदी है वो यहाँ पर ना प्रभावित हो सके। जैसा कि हम आपको इसी वीडियो के शुरुआत में कुछ आपके लिए इसके बारे में जो भी अपडेट है वो हम आपको बता चुके हैं। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर विधानसभा सदन में अपराध और बेरोजगारी का मुद्दा जो है गूंज चुका है। विपक्ष ने कहा कि कई विभागों में पद खाली है और सरकार इस पर जो हंगामा है वो पूरी तरीके से हो चुका है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा के शीतकालीन सत्र के 5वें सदन में अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री झितरू राम बघेल को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई है। दरअसल बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने प्रदेश में बढ़ते अपराध और बेरोजगारी का मुद्दा शून्यकाल में उठाया। इन्होंने शिवरतन ने इस मामले में स्थगन के जरिए चर्चा कराने की मांग की है। कहा गया है कि प्रदेश में बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी की वजह से भी अपराध बढ़ रहे हैं। वहीं कई विभागों में पद जो है लगातार खाली हैं। पुलिस विभाग में ही लगभग 50,000 से अधिक पद खाली हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी प्रदेश में बेरोजगारी का मामला उठाया। कौशिक ने सरकार पर अपना वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया
लगाया है। आरोप लगाते हुए चर्चा की मांग की। इस पर सभापति द्वारा स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर विपक्ष ने जमकर शोर शराबा किया, जिसके चलते सभापति ने सदन की कार्यवाही को 5 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। तो ये बातें जो है, ये अपडेट जो है फिलहाल अभी निकलकर सामने आ रही है। चलिए एक और अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा से ही खबर आ रही है। बसपा विधायक ने कहा कि उनके जिले में बिना रिश्वत लिए काम नहीं करते, तो आदिवासी विभाग के शिक्षा अधिकारी बिना रिश्वत लिए काम नहीं करते, ऐसा कहना है। तो इस पर मंत्री के कहना है कि इसके लिए जांच जो है कराने वाले हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार को बीएसपी यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी की विधायक इंदु बंजारे ने जांजगीर चांपा जिले के आदिवासी विकास विभाग के अधिकारियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि उनके जिले में विभागीय अधिकारी बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं करते। आदिवासी विकास विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि आरोपों की जांच कराए जाने हैं। आखिरकार यहाँ पर सवाल ये निकल कर सामने आता है कि इस प्रकार की जो घूसखोरी है, ये जो काला बाजारी है घूसखोरी की तरह, तो ये सभी जो बातें हैं वो पूरे प्रदेश स्तर पर फैली हुई है। तो इसको सरकार आखिरकार कब तक जड़ से उखाड़ कर फेंकेगी, ये किसी के पास जवाब नहीं है। इसका पुख्ता जवाब कोई भी सरकार हो, आती है, जाती है और चली जाती है। इन भ्रष्ट अफसरों का कोई भी कुछ नहीं उखाड़ पाता है। चलिए एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां पर लोन वर्राटू अभियान के तहत दंतेवाड़ा में सेक्शन और प्लाटून कमांडर सहित 8 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 7 माह में 61 इनामी सहित कुल 266 अभी तक जो है अपने हथियार डाल चुके हैं पुलिस के सामने। सरेंडर करने वाले नक्सली आगजनी, रेलवे ट्रैक तोड़ने सहित कई वारदातों में शामिल हैं। इसके अलावा 1 पर 3 लाख और 2 पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। और साथ ही साथ इनकी घर वापसी पर इनको प्रोत्साहन राशि 10-10 हज़ार रुपए की दी गई है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सोमवार को सेक्शन कमांडर, प्लाटून कमांडर सहित 8 नक्सलियों ने अपना सरेंडर किया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 1 पर 3 लाख रुपए का इनाम और 2 पर 1-1 लाख रुपए का इनाम जो है रखा हुआ गया था। चलिए दोस्तों, आज की अंतिम बड़ी खबर यानी कि महामारी की अपडेट जानने का वक्त हो चला है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे की बात करें तो रायपुर में 134 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। पूरे प्रदेश स्तर की बात करें तो 825 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। ब्रिटेन से आए 52 लोगों में से 26 लोग महामारी नेगेटिव पाए जा चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में अभी तक की बात करें तो राजधानी यानी कि बीते 24 घंटे में राजधानी में 2 लोगों की मृत्यु हुई है इस महामारी की वजह से। और पूरे प्रदेश स्तर की बात करें तो 18 मरीजों की मौत इस महामारी की वजह से अब तक हो चुकी है, वहीं बीते 24 घंटे में। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। आपके अपने भाई अभिजीत कुमार को दीजिए इजाजत, ताकि आपके लिए अगला वीडियो आपके लिए बाकायदा टाइम पर ला सके। और आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि प्रदेश की जो भी खबरें हैं रोजाना आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। दोस्तों, अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।